हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है इन्फ्लामेशन। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इन्फ्लामेशन इज ए रिएक्शन ऑफ टिश्यूज टू इंजरी। इन्फ्लामेशन एक रिएक्शन होता है टिश्यूज टू इंजरी। नॉर्मल टिश्यू टू इंजरी में कन्वर्ट होना इन्फ्लामेशन कहलाता है। विच इज कैरेक्टराइज बाय, जो कि पता लगाया जाता है बाय हीट, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, स्टिफनेस एंड लॉस ऑफ फंक्शन। भाई कैरेक्टराइज कैसे करेंगे हम उसको कि इन्फ्लामेशन ही है। तो वहाँ पे गर्म भी होगा, हीट भी होगी, स्वेलिंग यानी सूजन भी होगा, रेडनेस यानी रेड 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 कलर भी हो जाएगा वहाँ पे स्किन पर, पेन भी होगा, दर्द भी होगा, स्टिफनेस हार्डनेस भी होगी एंड लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शन भी लॉस होंगे कुछ। इसके कॉज देखते हैं हम आगे। अब कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, फर्स्ट कॉज होता है इसका फिजिकल इंजरीज। फिजिकल इंजरीज जैसे हम किसी भी हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में आ गए तो फिजिकल इंजरीज हो गई, या कोई कोई भी फिजिकल अटैक हो सकता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है। सेकंड आता है इस्चेमिक इंजरीज, लैक ऑफ O2, किसी टिश्यू में लैक ऑफ O2 हो गई तो O2 के लैक की वजह से इस्चीमिया हो गया वहाँ पे, तो इस्चीमिक इंजरीज हो गई। थर्ड आता है माइक्रोबियल इन्वेजन, सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। कोई भी माइक्रोबियल इन्वेजन हो गया, इन्वेजन यानी अटैक। अब बैक्टीरिया या वायरस अंदर गया तो वो भी इन्फ्लामेशन कोज करेगा। ट्रोमेटिक इंजरीज, कट हो गया, बर्न हो गया, कोई कट गया, कोई जल गया, या फिर कोई बाइट हो गया, ये सब ट्रोमेटिक इंजरीज है। केमिकल एजेंट्स से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, जैसे ड्रग्स, टॉक्सिन, एसिड्स। एसिड के कांटेक्ट में हम आ गए तो हमारी स्किन जल जाएगी, तो वहाँ पे भी वो इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है। सिक्स्थ आता है इम्यून रिलेटेड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी ही बॉडी की सेल्स को हार्म करता है। कैसे? जैसे हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अभी हम जैसे नॉर्मल पर्सन है, उसका इम्यून सिस्टम बाहर के जो एंटीजन्स होते हैं उनके खिलाफ होता है, जबकि हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर, वो क्या करता है, हमारी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, हमारी ही बॉडी की सेल्स को अटैक करता है वो। नियोप्लास्टिक ग्रोथ हो गई। नियोप्लास्टिक ग्रोथ यानी अननेचुरल ग्रोथ होती है, जैसे कैंसर होता है ना, वैसे ही नियोप्लास्टिक ग्रोथ होती है, उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। अब देखते हैं इसके कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। कार्डिनल यानी महत्वपूर्ण साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। कार्डिनल साइन क्या हो सकते हैं? रेडनेस, वॉर्म, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। रेडनेस होती है, लालपन हो सकता है, वार्म यानी गर्म हो सकता है, स्वेलिंग सूजन हो सकती है, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन एक्सेट्रा। फर्स्ट, रेडनेस, द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन बिकम रेड ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई। अब जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से रेडनेस वहाँ पे अकर होगा, रेडनेस दिखेगा हमें वहाँ पे। सेकेंड होता है वार्म, स्किन टेम्परेचर रेज्ड एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन ड्यू टू इंक्रीज ब्लड। अब वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो वहाँ पे वार्म भी होगा, स्किन गर्म भी होगी, क्योंकि इंक्रीज ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो वार्मनेस भी होगी। अब थर्ड आता है स्वेलिंग, एट द साइट ऑफ इंजरी बॉडीज फर्स्ट डिफेंस इज टू इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी विथ लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एट द साइट। एट द साइट ऑफ बॉडी फर्स्ट डिफेंस, जहाँ पे इंफ्लामेशन हुआ है वहाँ बॉडी का फर्स्ट डिफेंस इज टू इंक्रीज, जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो वहाँ पे परमेबिलिटी इंक्रीज कर देगा कैपिलरीज के अंदर। परमेबिलिटी यानी प्लाज्मा प्रोटीन की परमेबिलिटी, लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ताकि वहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन पहुँच सके, ज़्यादा परमेबिलिटी कर देगा। अब था फोर्थ आता है पेन। पेन इज प्रेजेंट एंड इंक्रीज बाय एक्टिविटी। पेन प्रेजेंट होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो पेन भी होगा। अब पेन है तो वो इंक्रीज भी हो सकता है बाय एक्टिविटी, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो वो पेन इंक्रीज भी हो सकता है। इसका फिफ्थ फंक्शन आता है, फंक्शन क्या, फिफ्थ साइन, लॉस ऑफ फंक्शन। इट मे बी टेम्परेरी ड्यू टू इंजरी। टेम्परेरी हो सकता है ये, जैसे हमारे यहाँ पे हाथ में इन्फ्लामेशन हो गया तो वहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन होगा, पर वो टेम्परेरी हो सकता है। इट डिपेंड अपॉन डिग्री एंड साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। अब जैसे जो इन्फ्लामेशन की डिग्री है वो हाई होगी
तो क्या पता परमानेंट लॉस ऑफ फंक्शन भी हो जाए। और साइट का भी डिपेंड करता है कि भाई साइट कहाँ पे है, कितनी बड़ी जगह इन्फ्लामेशन हुआ है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री के ऊपर। थैंक यू।